नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में। आपका मैं चंद्रशेखर वर्मा। आज हम लोग कवर करेंगे आपका गुजरात के शमानी ज्ञान और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, आपका जो कि विश्व प्रसिद्ध है आपका। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं आपका। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपका कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है आपका। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका कि तटरेखा होता है क्या आपका। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए आपका भारत के बारे में आपका, तो या फिर बोल सकते हैं आपका कि वैसा भूमि जो समुद्री तट से लगता हो, जो समुद्री सीमा से लगता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं आपका तटीय कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? तटीय वाला राज्य कहते हैं आपका। तो यहां पे अगर देखा जाए आपका, तो ये पूछ रहा था आपका कि भारत में सबसे ज्यादा तटरेखा किस राज्य का आपका है, कोस्टल एरिया किसका सबसे ज्यादा है आपका। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा आपका, गुजरात हो जाएगा आपका। तो गुजरात की तटरेखा भारत की सबसे लंबी है आपका, जिसकी लंबाई अगर बात किया जाए आपका तो कितना आपका है, तो 1600 किलोमीटर लगता है। क्या लगता है? 1600 किलोमीटर लगता है आपका समुद्री सीमा किसका आपका, गुजरात का आपका। उसके बारे में अगर बात कर ले यहाँ पे साथ में आपका गुजरात की राजधानी कहां पे आपका है, तो गांधीनगर है आपका। कहां पे आपका? गांधीनगर। और तमाम सारे मुद्दे जो जुड़े हुए हैं इससे उसके बारे में बात कर लेते हैं आपका। जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं आपका। तो क्षेत्रफल कितना आपका, क्षेत्रफल कितना आपका है, तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। कितना आपका है? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर आपका है क्षेत्रफल किसका आपका है, तो ये अन्य गुजरात राज्य का है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे अन्य जनसंख्या आपका 2011 के अनुसार तो कितना आपका है, तो 6,40,00,000। ठीक है, 6,40,00,000 आपका जनसंख्या था, जिसमें अगर बात किया जाए आपका तो 3 लाख, अगर पुरुषों की संख्या अगर बात करें आपका तो 3,14,00,000 किसका संख्या था आपका, तो ये पुरुषों का था आपका। वही अगर बात करें महिलाओं का आपका तो 2,89,00,000 था। कितना आपका था? 2,89,00,000 था आपका महिलाओं की संख्या। वही दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपका लिंगानुपात के बारे में आपका, तो लिंगानुपात कितना आपका है, तो प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और यहाँ के लिंगानुपात कितना है, तो 919 है दोस्तों। कितना आपका? 919 है आपका। वही अगर बात करें यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी का आपका, ठीक है, यानी जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो वो कितना है आपका गुजरात का 2011 के अनुसार, तो ये था आपका 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर कितना व्यक्ति है आपका? 308 व्यक्ति आपका। दोस्तों साथ में ये भी बात कर लेते हैं आपका साक्षरता दर के बारे में आपका। तो साक्षरता दर कितना आपका है, देखिए यहाँ के गुजरात के साक्षरता दर कितना आपका है, तो अगर बात करें आपका तो 78%। कितना आपका है? 78% आपका है कुल साक्षरता दर। वही अगर बात करें पुरुषों का आपका है तो 85.8% किसका आपका है, पुरुषों का आपका है। वही अगर बात करें महिलाओं का आपका है तो ये 69.7% दोस्तों। कितना आपका है? 69.7% है आपका। वही अगर बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात के लोग अपने अन्य भाषा का उपयोग करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आपका गुजराती आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि आपका दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है ये किनका बनाया गया आपका है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो यह किस जिले में स्थित है आपका। दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे आपका, जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से आपका, उसको हम लोग सब क्या करते हैं आपका कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं आपका। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अहमदाबाद, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी राजकोट। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और नर्मदा जिला में आपका है। तो सरदार पटेल के यह प्रतिमा नर्मदा जिले के केवड़िया, जिसको अब कहते थे क्या आपका, अब क्या कहा जाता है आपका, एकता नगर के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। अगर बात करें अन्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आपका, तो ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है आपका, स्टैच्यू बनाया गया आपका है। और जिसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 182 मीटर है दोस्तों। कितना आपका है? 182 मीटर आपका। उसके अगर बात किया जाए आपका इसका, तो 182 मीटर है आपका। अगर फीट में अगर बात करें तो 597 फीट है दोस्तों। कितना आपका है? 597 फीट है आपका। उसके बारे में और बात कर लिया जाता है आपका, तो अगर देखिए अगर बात किया जाए आपका आधार से, तो आधार से इसका ऊंचाई 240 मीटर है आपका। कितना आपका? 240 मीटर है अगर आधार से अगर लेगा तो आपका। लेकिन अगर ऊपरी सिरे में अगर देखा जाए आपका तो 182 मीटर ही आधार के ऊपर है आपका। तो सोच लीजिए उसका डेप्थ कितना है आपका। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आपका,
तो यह क्या है आपका, तो यह नर्मदा जिला के, ठीक है, नर्मदा जिला के पहले आपका नाम था केवड़िया, ठीक है, केवड़िया, जिसको अब क्या कर दिया गया आपका, केवड़िया का नया नाम क्या कर दिया आपका, एकता नगर कर दिया गया। क्या कर दिया गया आपका, एकता नगर कर दिया गया दोस्तों आपका। अगर बात करें ये आपका, तो स्टेच्यू ऑफ जो लिबर्टी है आपका, जो पहले दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेच्यू माना जाता था आपका, लेकिन जब से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना है तो उनका पोजीशन क्या आपका, सेकंड आ गया आपका, ठीक है। तो यहां पे कह सकते हैं आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का आपका जो ऊंचाई है आपका, वो लगभग आपका दुगुना है किसका आपका, तो अमेरिका में जो स्थित है आपका स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, उससे लगभग ये दुगुना है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा आपका कि सरदार सरोवर जो बांध है आपका, सरदार सरोवर जो बांध है, ये भी कहां पे आपका, ये भी नर्मदा नदी पर है आपका। कहां पे आपका, नर्मदा नदी पर आपका। और उसी के सामने एक नदी, छोटा सा नदी टापू है आपका, जिसका नाम क्या आपका है, तो जिसका नाम है आपका साधु बेट। क्या आपका है, साधु बेट, ठीक है, साधु बेट। इसी पर बनाया गया आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपका। दोस्तों यहां पे और साथ में ये बात कर लेते हैं आपका कि जो ये आपका इनके जन्मदिन पर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं आपका, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। कब आपका, तो 31 अक्टूबर को, ठीक है। और ये कब से मनाना शुरू आपका, तो 31 अक्टूबर 2014 से इसका राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए साथ में आपका, तो जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है दोस्तों आपका, तो इसके जो शिल्पकार है, मतलब जो डिजाइनर है आपका, ठीक है, इनका जो एक डिजाइन तैयार किए हैं वो कौन क्या आपका, तो राम, ठीक है, राम वनी सुतार, ठीक है, राम वनी आणि सुतार के द्वारा किया गया है इनका डिजाइन आपका, किसका, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पे इनका जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास कब किए थे, ठीक है, मोदी जी आपका, तो ये किए थे आपका कब आपका, तो ठीक है, ये था आपका 31 अक्टूबर 2013। कब था आपका, 31 अक्टूबर 2013 को मोदी जी के द्वारा इनका शिलान्यास किया गया था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का आपका बनने का आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका लगातार 5 सालों के बाद आपका, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का 143वें जन्मदिन था आपका, ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका 31 अक्टूबर 2018 को इसका क्या किया गया आपका, उद्घाटन किया गया आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका कौन सा जन्मदिन था आपका, तो आपका 143वां था आपका, 143। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, तो भारत का इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रथम गृह मंत्री थे आपका। क्या था आपका, गृह मंत्री थे आपका, जिन्होंने देशी रियासतों को मिलाने में अहम भूमिका निभाया आपका, ठीक है, देशी रियासत को मिलाने में अहम भूमिका निभाया। और साथ में दोस्तों अगर बात करें आपका, तो इन्हें लोह पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहता है आपका, लोह पुरुष भी कहा जाता है। किनको आपका, तो अन्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपको। तो जो सरदार के उपाधि जो है आपका, ये कब दिया गया था आपका, तो ये किसान आंदोलन कर रहे थे आपका, ठीक है, किसानों के लिए आंदोलन कर रहे थे बारदोली में, तो उसी समय वहां के लोगों के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया था दोस्तों आपका। और बता दें आपका, तो इसके बारे में आपका, तो इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा था। क्या कहता है आपका, भारत का बिस्मार्क भी कहा था। किनको आपका, तो याद रख लीजिएगा, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपका। उसके बाद अगर बात करें आपका, ये पैसे से क्या थे आपका, तो ये क्या थे आपका, तो वकील थे आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका कि गुजरात का राजकीय पशु क्या है आपका। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी एशियाई शेर, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी ऊंट। तो यहां पे दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका एशियाई शेर। तो एशियाई शेर गुजरात का राजकीय पशु है आपका, जो विशेष रूप से गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है आपका। तो ये भी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट होता है आपका कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे आपका है, तो ये गुजरात में दोस्तों। कहां पे आपका, गुजरात में आपका, ये याद कर लीजिएगा, जो अनेक शेरों के लिए काफी प्रसिद्ध है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल कहां स्थित है आपका। तो ये अगर बात किया जाए आपका, तो ये ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी हरियाणा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, गुजरात में। तो लोथल अहमदाबाद जिले में स्थित है आपका, जो प्राचीन काल से दुनिया का समुद्री व्यापार केंद्र था आपका। तो ये भी कई बार पूछता आपका, सिंधु घाटी का सभ्यता का और ये था आपका समुद्री बंदरगाह कौन सा था आपका, तो ये लोथल था। कौन था आपका, लोथल था आपका। और लोथल किस जिले में आता है आपका, गुजरात के, तो अभी वर्तमान में अहमदाबाद जिला में दोस्तों।
चलिए आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा आपका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन ये है कि गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन सी गरबा और ऑप्शन डी लावनी। तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल से हो जाएगा आपका गरबा। तो गरबा और डांडिया गुजरात के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है आपका, जो विशिष्ट रूप से नवरात्रि में अनेक किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए जो कथक है ये उत्तर प्रदेश में बिहू है आपका, कहां पे आपका? असम में। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि लावनी कहां का लोक नृत्य है दोस्तों। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि लावनी किस राज्य का आपका लोक नृत्य है आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका ये है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जंगली गद्दा, ऑप्शन बी एशियाई शेर और ऑप्शन सी एक सींग वाले गेंडा और ऑप्शन डी घड़ियाल के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा आपका एशियाई शेर के लिए। तो ये दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां एशियाई शेर प्राकृतिक आवास रहते हैं। मतलब प्राकृतिक आवास के कहने मतलब ये है कि इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत में कोई भी बैरक नहीं है आपका। बैरक मतलब कहने मतलब ये है कि जानवर को कैद में नहीं रखा गया है, बल्कि प्राकृतिक आवास के टाइप से ही खुला छोड़ दिया गया दोस्तों। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। सॉरी, देखिए यहां पे देखते हैं अगला क्वेश्चन ये आपका कि गुजरात का राजकीय पक्षी क्या है आपका? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी ग्रेटर फ्लैमिंगो जिसको हंस भी कहता है आपका, ऑप्शन सी कोयल और ऑप्शन डी सारस। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ग्रेटर फ्लेमिंगो हो जाएगा। और ग्रेटर फ्लेमिंगो गुजरात का राजकीय पक्षी है जिसे स्थानीय भाषा में हंस कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग बताइए, कमेंट करिएगा कि आप लोग फ्लेमिंगो जो किताब है ये किस क्लास में पढ़े थे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जो फ्लेमिंगो नामक जो बुक है आपका इंग्लिश का, वो आप किस क्लास में पढ़े थे आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये है आपका कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1930 आपका। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1917 में आपका। और 1917 में दोस्तों आपको एक चीज बता देते हैं आपका कि भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा आपका चंपारण सत्याग्रह किया गया था। क्या किया गया था आपका? चंपारण सत्याग्रह किया गया था आपका। और अगर बात करें आपका तो चंपारण का आपका है तो ये बिहार में है। कहां आपका? तो बिहार में आपका चंपारण। तो महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था आपका। और ये किसके लिए आपका? तो ये तिनकटिया प्रणाली था। क्या था आपका? तिनकटिया प्रणाली था आपका, जिसको लेकर के आंदोलन किया था आपका, जिसमें जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए वहां के लोगों को मजबूर किया जा रहा था आपका, ठीक है। और तीन कट्ठा मतलब क्या बता रहे हैं आपका? तो अगर आपके पास अगर 1 बीघा जमीन है आपको, तो उसमें 3 कट्ठा उपजाऊ भूमि पर क्या करना पड़ेगा आपका? नील की खेती करना पड़ेगा, जिससे किसान कहा हो गए थे काफी परेशान हो गए थे आपका। तो यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को कहानी बताते हैं ये चीज आपका कि 1916 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जब लखनऊ में हो रहा था दोस्तों, कहां रहा था आपका? लखनऊ में हो रहा था। वहीं पे चले गए थे आपका कौन? राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी से मिले थे आपका। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि चंपारण चलिए, वहां पे बहुत ज्यादा नील के लिए दिक्कत हो रहा है, जबरदस्ती लोगों को काम कराया जा रहा है, उनके मुआवजा नहीं दिया जा रहा है आपका। इस प्रकार फिर गांधी जी इनके बातों में आते हैं और इनके साथ चले जाते हैं कहां पे आपका? चंपारण। और सबसे पहली बार सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कहां पे चला गया था? चंपारण में चला गया दोस्तों। और वहां पे क्या किया था आपका? तो विजय भी प्राप्त किए थे आपका अंग्रेजों के पर, ठीक है। चलिए अंग्रेजों पर मतलब उनकी नीतियों पर। हाँ देखिए यहां पे कहने होता ये आपका कि साबरमती के किनारे 1917 में आश्रम की स्थापना की गई, जो गांधी जी के आंदोलन केंद्रों का मुख्य रहा आपका। तो पूछेगा आपका कि साबरमती आश्रम जो है ये किस नदी पर बनाया गया आपका है? तो ये साबरमती पर। किस पर आपका? साबरमती पर बनाया गया दोस्तों आपका। देखिए अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो दोस्तों हम ये प्रयास कर रहे हैं आपका कि हर राज्य से प्रश्न बना रहे हैं इसी प्रकार से आपका। अब जब हर राज्य से जब प्रश्न आप जब सीख जाइएगा तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन आपका या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो आपका, वो आपके लिए इजी हो जाएगा आपका। तो दोस्तों आप कम से कम मेरे इस मेहनत के लिए कम से कम एक तो लाइक कर सकते हैं, शेयर तो कर सकते हैं ना। और अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये आपका कि किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है आपका? तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए और सूरत, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद और ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी वडोदरा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, अहमदाबाद आपका। तो सूती वस्त्र उद्योग के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहता है आपका? पूर्व का बोस्टन कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा, ये छपेगा पेपर में, ठीक है। चलिए
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि सफेद रेगिस्तान भारत का किस जिले को कहा जाता है? तो सफेद रेगिस्तान ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन सी कच्छ और ऑप्शन डी बाड़मेर। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, कच्छ। ठीक है, और कच्छ दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात का सबसे बड़ा और ठीक है गुजरात का और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्य यानी ये जिला है दोस्तों। ठीक है, कौन आपका? यानी कच्छ आपका। तो याद रखिएगा, पूछ देता है कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन है आपका? तो ये कच्छ है दोस्तों। कौन आपका? कच्छ है। देखिए उसके बाद आपको बता दें दोस्तों आपका कि इसे सफेद यानी रेगिस्तान क्यों कहता है आपका? तो क्योंकि यहां पे बरसात की जब मौसम रहती है आपका, बरसात की जब मौसम रहती है तो पूरा जल से ये क्षेत्र ढक जाता है आपका। ठीक है, ढक जाता है इनके क्षेत्र आपका कुछ कुछ इलाका। और जब आता है शरद ऋतु तो पता है यहाँ पे पूरा एकदम क्या होता है आपका, जो पानी जो जमता है वो सूख करके नमक में तब्दील हो जाता है आपका, और इसीलिए यहां पे इसको इस क्षेत्र को आपका सफेद रेगिस्तान कहते हैं दोस्तों। आपको पता है आपका कि यहां पे आपका एक मनाया जाता है आपका ठीक है उत्सव भी मनाया जाता है आपका, जिसको हम लोग रण यानी कच्छ के रण के उत्सव कहते हैं आपका। ठीक है, कच्छ के रण का उत्सव आपका काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका, और ये मनाया था दोस्तों वहां पे नवंबर से लेकर यानी फरवरी माह तक। कब मनाया था आपका? फरवरी माह तक मनाया था आपका। तो ये अगर बात किया जाए आपका तो ये कहां पे आपका? कच्छ में आपका है। और कच्छ के बारे में अगर बात करें तो कच्छ के रण को सफेद रेगिस्तान कहता है, जहां प्रतिवर्ष रण उत्सव मनाता है। कब से कब? तो ये मनाता है फरवरी से लेकर के आपका नवंबर से लेकर आपका फरवरी तक आपका। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे तो विश्व के अगर बात करें जंगली गधों का आपका, ठीक है जंगली गधों का आपका, तो एक ऐसा ही लुप्त क्षेत्र आपका जो ये आपका कच्छ के रण में ही पाए जाते हैं। कौन सा आपका? जंगली गधा आपका। दोस्तों अगर कहा जाए आपका तो कच्छ के बारे में कहा जाता है आपका, क्या कहता है आपका कि यह संस्कृति और अपने कला और इतिहास और सफेद रेगिस्तान के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका। इसीलिए इनको अगर कहा जाता है आपका काफी ज्यादा प्रसिद्ध आपका, और इसीलिए इनको कहा जाता है क्या आपका? कच्छ नहीं देखा तो आपने क्या देखा, कच्छ नहीं देखा तो आपने क्या देखा आपका। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। और कच्छ जो है सफेद रंग का दिखता है, क्यों दिखता है? तो क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा भारत में नमक उत्पादन किया जाता है। क्या कहता है आपका? नमक का उत्पादन किया जाता है। कहां पे आपका? यानी भारत में आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि गुजरात के राष्ट्रीय वृक्ष अनेक कौन सा आपका? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी आम और ऑप्शन डी पीपल। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, बरगद के पेड़ को कहा जाता है आपका। तो बरगद यानी गुजरात के राज्य के वृक्ष है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि अमूल जो दूध होता है उसका मुख्यालय गुजरात के किस शहर में आपका? ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन बी महसाण, ऑप्शन सी गांधीनगर और ऑप्शन डी राजकोट। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, आनंद। ठीक है, तो गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ मुख्यालय आनंद जिले में है, और यहीं से श्वेत क्रांति का शुरुआती दोस्तों। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत के श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है भारत में? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमको पता है कि आप लोग को ये आंसर पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये है कि सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा? तो पता है ये जो व्यक्ति था मोहम्मद गजनवी था, और इन्होंने एक बार नहीं भारत पर आक्रमण किया बल्कि 17 बार आक्रमण किया दोस्तों। कौन? मोहम्मद गजनवी ने आपका। तो ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी और मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है तैमूर लंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तो पता चल ही गया होगा आपको कि मोहम्मद गजनवी होगा आपका। तो मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के पश्चिम सोमनाथ मंदिर पर हमला करके भारी लूटपाट मचाया था। कब? 1025 में आपका। तो सबसे ज्यादा जो है इन्होंने क्या किया था आपका? लूटपाट किया था आपका सोमनाथ मंदिर से आपका, और ध्वस्त भी कर दिया था आपका। ठीक है, तो फिर से यह बनाया गया आपका है। उसके अगर बात करें आपका तो गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो आई होप हमको लगता है ये आंसर आप लोग तो जान ही गए होंगे आपका। तो ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी तापी और ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी माही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, नर्मदा नदी आपका। तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहता है, और इस प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध भी इसी पर बनाया गया दोस्तों। तो कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पेपर में छप जाता है क्या छप जाता है आपका कि सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर बनाया गया आपका है? तो ये बनाया गया आपका नर्मदा नदी पर आपका। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपका कि भारत की एकमात्र माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करते हैं आपका? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सा आपका? तो माही नदी आपका। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि रानी का भाव, ठीक है, रानी का भाव किस नोट के पीछे अंकित है आपका? ऑप्शन ए 50 रुपया, ऑप्शन बी 100 रुपया, ऑप्शन सी 200 और ऑप्शन डी 500 आपका। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें आपको, तो ये 100 रुपए के नोट पर छपा आपका, तो पाटन जिले में स्थित है आपका, और यूनेस्को धरोहर में 100 रुपए के नोट पे जो पीछे जो चित्रित है उसे हम कौन सा आपका? रानी का बाव है दोस्तों आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें इस राज्य की स्थापना के बारे में, तो इस राज्य की स्थापना जो है, राज्य की जो स्थापना है वो कब हुई थी आपका? तो ये हुई थी आपका दोस्तों कब? तो 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को। आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए आप लोग 3 प्रश्न पूछ चुके हैं अभी तक, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक आपको पूछे हैं आपका, और एक अभी और प्रश्न पूछ रहे हैं आपका कि ये पूछ रहे हैं आपका कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाता है ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का क्या हुआ था? आपका स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि कर्क रेखा गुजरात के कितने जिलों से गुजरती है? दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से आपका? 8 राज्यों से गुजरती है। और कौन कौन? तो इसको देखिए ऐसे याद कर लीजिएगा। कैसे आपका? तो झार है, ठीक है, क्या चाहिए आपका? झार गमछा, ठीक है, क्या चाहिए आपका? गमछा मित्र पर, क्या चाहिए आपका? झार गमछा मित्र पर। झा से हो जाएगा झारखंड, क्या जाएगा? झा से झारखंड। र से होगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, ठीक है, म से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। और अगर बात किया जाए यहाँ पे, और म से हो जाएगा आपका कौन? मिजोरम, कौन हो जाएगा आपका? मिजोरम। और त्रिश हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, और प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल। तो झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, मिजोरम और आपका त्रिपुरा, और हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल आपका दोस्तों। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 आपका। तो पूछेगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है आपका भारत में? तो कितने राज्यों से गुजरती है आपका? तो ये देखा जाए आपका, तो ये 8 राज्यों से दोस्तों। कितने राज्यों से आपका? 8 राज्यों से। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा था क्या आपका कि कर्क रेखा गुजरात के कितने जिलों से गुजरती है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये यहाँ का ऑप्शन के अनुसार तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 दोस्तों, ठीक है। कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, मतलब 6 जिलों से आपका। तो कर्क रेखा गुजरात के 6 जिलों से गुजरती है। कहां से आपका? कच्छ से आपका, पाटन से, महाशांत से, गांधीनगर से, अरावली से और साबरकांठा से, ठीक है, साबरकांठा से आपका। तो ये 6 जिलों से गुजरती है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि गुजरात के राष्ट्रीय फूल क्या है आपका? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी गुलाब और ऑप्शन डी चमेली। तो यहाँ पे याद रखिएगा भाई, ये गेंदा फूल। कौन आपका? गेंदा फूल। आप लोग गाना सुने हैं, सास गाली देवे संजूर, नहीं सॉरी, ठीक है, सास गाली देवे ससुर समझा देवे और ससुरारे गेंदा फूल, ऐसा लो सुने हैं? कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा बस्ती मजाक कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो गेंदा फूल गुजरात के राज के पुष्प दोस्तों। हाँ देखिए यहाँ पे क्या आपका है, तो भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय कहां स्थित है आपका? ऑप्शन ए ठीक है महिषगर रयोली में, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में आपका, ऑप्शन सी जामनगर और ऑप्शन डी भरूच दोस्तों। तो ये आपका महिषगर रयोली में आपका है। तो महिषागर जिले में रयोली में भारत का पहला और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायनासोर संग्रहालय है दोस्तों आपका। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये पेपर में छपने का भरोसा आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये और ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जंगली गद्दा अभ्यारण्य कहां स्थित है दोस्तों? तो अगर बात करें आपका, ऑप्शन ए भावनगर, ऑप्शन नंबर बी कच्छ का छोटा रण, ऑप्शन सी मोराबी और ऑप्शन डी सुरेंद्रनगर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों आपका, कच्छ का रण काफी और प्रसिद्ध है। तो भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां खूर जंगली गधे पाए जाते हैं। क्या पाए आपका? जंगली गधे पाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा आपका, सूरत का किस नदी किनारे आपका है? तो सूरत जो शहर है वो किस नदी का किनारे स्थित है आपका? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी तापी और ऑप्शन डी विश्वामित्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल सही जाएगा आपका सी नंबर तापी। तो हीरो के व्यापार और कपड़ों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध सूरत शहर तापी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों आपका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपका राजनीतिक मुद्दे के बारे में। जैसे गुजरात में विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? ठीक है, तो कितने आपका है?
तो 182 है। कितना आपका है? 182 आपका विधानसभा में। वही अगर बात करें दोस्तों आपका लोकसभा में, तो लोकसभा में कितना आपका 26 है। कितना आपका 26 आपका। और राज्यसभा में कितना आपका है? तो राज्यसभा में बात करें तो आपका 11 है। कितना आपका 11 आपका। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। गुजरात के विधानसभा की सीटों की संख्या कितना आपका 182। अगर बात करेगा यहाँ पे लोकसभा में तो यानी 26 और राज्यसभा में अगर बात करेगा तो कितना हो जाएगा यानी 11 हो जाएगा। कितना आपका 11। दोस्तों यहाँ पे बात करें आपका प्रथम गुजरात के प्रथम जो सीएम थे आपका, ठीक है, तो सीएम कौन थे आपका? तो ये थे आपका डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर जीवाराव, ठीक है, जीवाराव मेहता। कौन था आपका? डॉक्टर जीवाराव मेहता थे आपका। कहां के सीएम आपका? पहले तो आपका गुजरात का। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे गवर्नर के बारे में, ठीक है, तो प्रथम गवर्नर कौन थे आपका? तो मेहंदी, ठीक है, क्या नाम है आपका? मेहंदी नवाब जंग, ठीक है, मेहंदी नवाब जंग। ये क्या थे? प्रथम गुजरात के गवर्नर थे दोस्तों आपका। उसके बाद अगर बात करें यहां पे तो ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, बता दिया आपका तापी नदी के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपका कि गुजरात का राजकीय फल क्या होगा? यानी क्या है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी चीकू, ऑप्शन सी आम यानी केसर आम, और ऑप्शन डी अमरूद। तो यहां पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आम में कौन अन्य वैरायटी का? तो केसर आम। तो आम गुजरात का राजकीय फल है और गिर का केसर आम दुनिया में भर में क्या आपका प्रसिद्ध है। इसको आप लोग स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहां पे आपका, तो यहां पे आने गरबा तो बता दिया आपका, और रास भी खिलाता है आपका, डांडिया, ठीक है, तो यहां पे डांडिया भी आपका है। उसके बाद अगर बात करें यहां पे अगला क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन ये आपका कि दांडी मार्च किस तिथि को शुरू हुआ क्या था, ठीक है। तो दांडी मार्च आने दोस्तों अगर बता दें आपका, ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1942 को, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1930 को। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी यानी ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 12 मार्च 1930 को। तो 12 मार्च 1930 को आपका गांधी जी अपने आश्रम, गुजरात के अपने आश्रम, कौन सा आपका? साबरमती आश्रम से, कौन सा आपका? साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के द्वारा 240, ठीक है, 240 मील की दूरी 24 दिनों में तय किया आपका, और अंततः 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए कहां पे आपका? डांडी नामक जगह पर, और वहां पे समुद्र के पानी को उबालकर उन्होंने नमक बना दिया, और इस प्रकार से नमक कानून का उल्लंघन किया था आपका। तो अगर पूछा यहाँ पे शुरू कब हुआ था आपका, तो 12 मार्च 1930 को, लेकिन खत्म कब हुआ था आपका? 6 अप्रैल 1930 को। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 24 दिनों में अपनी यात्रा पूरा कर लिया था दोस्तों। कितने सहयोगों के साथ में आपका? 78 सहयोगों के साथ में आपका, ठीक है, और प्रत्येक दिन 10 मील चलते थे। कितना दिन आपका? 10 मील चलते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर बात करें दोस्तों आपका, तो यहां पे एक घटना घटता है आपका। इस प्रश्न को जानने से पहले देख लेते हैं आपका। तो यहां पे 26 जनवरी 2001 को क्या था आपका? एक घटना घटता है आपका, और क्या होता है आपका? तो यहां पे भुज नामक क्षेत्रों में, ठीक है, भुज नामक क्षेत्रों में अचानक से भूकंप आता है दोस्तों। क्या होता है आपका? अचानक से भूकंप आता है, जिसमें हजारों लोग की क्या होती है आपका? मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है, हजारों लोग का। उस दिन हम लोग अपने नागरिकों को खो देते हैं, और उस दिन सोचिए हमारे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी को। और उसी समय क्या हो गया था आपका? तो ये इस प्रकार की घटना भुज क्षेत्रों में हो गया था, जिससे थोड़ा सा हमारे देश के, ठीक है, ये हमारे देश के नागरिकों की क्या हुई थी आपका? हानि हुई थी आपका। उसके बाद अगर बात करें यहां पे दोस्तों, आप लोग को कई बार कंफ्यूजन होगा आपका कि गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी को, ठीक है, गणतंत्र दिवस का आपका 26 जनवरी को, और इस दिन झंडा तोरण कौन करता है आपका? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं आपका? राष्ट्रपति करते हैं आपका, दिल्ली के लाल किला पर आपका। लेकिन 15 अगस्त को जब स्वतंत्र दिवस मनाते हैं आपका, स्वतंत्र दिवस जब मनाया था आपका, तो इस दिन कौन करते हैं आपका? तो देश के प्रधानमंत्री करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं आपका झंडा तोरण? तो देश के अनेक प्रधानमंत्री करते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष की 26 नवंबर को। कब मनाता है आपका? 26 नवंबर को मनाते हैं क्या आपका? संविधान दिवस आपका दोस्तों, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं आपका ये प्रश्न के बारे में। तो गुजरात का सर्वोच्च शिखर कौन सा आपका? ऑप्शन ए कलसुबाई, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी गिरनार यानी गोरखनाथ चोटी, और ऑप्शन डी यानी पारसनाथ। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, यानी गोरखनाथ चोटी आपका। तो जूनागढ़ में स्थित यानी गिरनार पर्वत की गोरखनाथ चोटी गुजरात की सबसे ऊंचा स्थान है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है, तो इसमें अगर देखा जाए आपका, तो यहां पे अरे कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया आपका है, तो कांडला बंदरगाह का जो है वो क्या नाम कर दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ऑप्शन बी दीनदयाल पोर्ट, ऑप्शन सी जवाहर ठीक है पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और ऑप्शन डी आपका साबरमती आपका। तो यहां पे दोस्तों कर दिया गया क्या आपका दीनदयाल, ठीक है दीनदयाल बंदरगाह के नाम से कर दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कच्छ में स्थित इस प्रमुख बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा आपका। उसके बाद थोड़ा सा और आपको कंटेंट देते हैं यहाँ पे यानी गुजरात से आपका, क्योंकि गुजरात तो अपने आप में प्रसिद्ध तो है ही आपका, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो गुजरात के सबसे लंबी नदी, गुजरात के सबसे लंबी नदी, ठीक है गुजरात के सबसे लंबी नदी आपका, हाँ लंबी नदी कौन सा आपका है, तो ये नदी का नाम है भादर नदी। क्या नाम आपका, भादर नदी नाम है आपका दोस्तों, जो कि कहां बहती है आपका, गुजरात में। और अगर बात करें इस राज्य के प्रमुख बंदरगाह आपका, तो वो है दोस्तों कांडला ही आपका। याद रखिएगा यहाँ के सबसे जो प्रसिद्ध जो बंदरगाह है वो कौन आपका, अने कांडला आपका। और जबकि बताया कि ये तो आधुनिक आपका है, और बताया था सिंधु घाटी में कौन था आपका, अने लोथल था दोस्तों। कौन था आपका, अने लोथल बंदरगाह। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय काफी ज्यादा प्रसिद्ध था आपका। उसके बाद अगर बता दें यहाँ पे दोस्तों साथ में ये भी आपका कि भारत का मैनचेस्टर तो बता ही दिया आपको, ठीक है। और यहाँ पे अगर केंद्रीय एक चीज और पूछ लेता आपसे कि केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आपका है, तो अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आपका, तो भावनगर में। कहाँ पे आपका, भावनगर में आपका है। और ये कहाँ पे आपका, गुजरात में आपका। चलिए आज का दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या आपका है, तो ये आपका कि एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां स्थित है आपका, तो रिफाइनरी जो है आपका तेल शोधन केंद्र है आपका, ये कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए कोची, ऑप्शन सी बी डिगबोई, और ऑप्शन सी जामनगर, और ऑप्शन डी आपका मथुरा। तो यहां पे ये देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है सॉरी ये बोल रहे हैं जामनगर। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, जामनगर आपका। तो जामनगर क्या आपका है, तो रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर रिफाइनरी तेल शोधन दुनिया के सबसे बड़ा तेल शोधनों में से मानी जाती है दोस्तों आपका, ठीक है। और डिगबोई कहां पे, असम में आपका। कोची कहां आपका, केरल में आपका, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। और मथुरा कहां आपका, उत्तर प्रदेश में आपका। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 25 एमसीक्यू आपका। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा आपका, ठीक है अच्छा लगा होगा आपका, और यह आपके एग्जाम में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा आपका। अगर आपको यह क्लास पसंद अगर आता है आपका, ठीक है, तो इसे लाइक करना ना भूलें आपका, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें आपका। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका। और मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।